सो सिर्फ एक्सरसाइज 1 और 2 ही हो पाया था। कोई बात नहीं, अब देखो बेटा कुछ सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होने वाली। सर डिस्कशन कर रहे हैं बुकलेट का। हाँ हाँ बुकलेट का। मेडिकल वाले देख लीजिए पहले, मेडिकल वाले 1 to 20 को डाउट है? सिली डाउट्स भी, सिली डाउट्स पूछना है, छोड़ना नहीं है सिली डाउट्स। और डाउट्स नहीं है मतलब ये क्वेश्चन अगर टेस्ट में आते हैं आपके मार्क्स पूरे आने चाहिए, इतना तो कंफर्म हमें तसल्ली देंगे आप। 1 to 20 को डाउट नहीं, 20 to 40 को डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 38 में डाउट है। हाँ बेटा। If some moles of O2 diffuse in 18 seconds and same moles of other gas diffuses in 45 seconds, then what is the molecular weight of the unknown gas? अब देखो यहाँ पे हो सकता है किसी किसी को ना भी पता हो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। इसकी एक शॉर्ट थ्योरी पढ़ ले रहे हैं। Rate of diffusion, that is R, is proportional to 1 upon root m or root d D at same pressure and same pressure and temperature. तो दो गैसेस के लिए for two gases 1 and 2, तो R1 upon R2 will be is equal to under root is equal to root m1 under M2 upon M1 or root under D2 upon D1. ठीक ठीक, कंट्रोल मत बोलो, मैं पढ़ा था। गुड। फॉर टू गैसेस 1 and 2 R1 upon R2 will do this। यही जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये फिर से ये एक हुआ, दूसरा क्या था? R is proportional to P upon root m। ये जनरली इस पे क्वेश्चन ही नहीं आते, सेकंड वाले पे आते हैं तो अच्छा क्वेश्चन होता है। R is proportional to P upon root m at constant temperature। therefore R1 upon R2 क्या हो जाएगा? P1 upon P2 into root under M2 upon M1 और P1 upon P2 into root under D2 upon D। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन रेट को कैसे डिफाइन करें? R को, तो R को डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम, और यू कैन ऑल्सो डिफाइंड इन delta v upon t, है ना। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ डेल्टा v अपॉन टी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम। थर्ड मेथड इज डेल्टा n अपॉन टाइम, And up. delta s फोर्थ upon इज t, डेल्टा s अपॉन टी और s अपॉन टी सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टी। तो जब आप रेशियो लोगे तो जैसे R1 अपॉन R2 निकालोगे, अब तो बुकलेट के डिस्कशन में पढ़ा ही रहा हूँ, फिर से मैं ऐसा कुछ मिस नहीं कर रहा। तो अगर आपको कुछ छोटा है तो बुकलेट से भी आप सीख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। सिमिलरली दूसरे का भी लिख सकते हैं। और लिखा है सम मोल्स ऑफ O2 गैस डिफ्यूज इन 18 सेकंड। मोल्स मत कर रहा है मतलब कौन सा होगा? थर्ड वाला, मोल्स डिफ्यूज। तो O2 का रेट ऑफ O2 इज सम मोल्स ऑफ O2 अपॉन 18। अलग अलग यूनिट नहीं ले लेंगे, जब हम रेट को रेशियो लेंगे तो रेट का जो डेफिनेशन है वो सेम होना चाहिए, या तो चेंज इन प्रेशर होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए, चेंज इन मोल्स होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। आउट ऑफ 4 कोई भी हो सकता है। NO2 अपॉन 18 एंड सेम मोल्स ऑफ अदर गैस, सेम मोल्स, तो मोल्स सेम हो गए। आर अदर गैस लिख लेते हैं, दैट इज N गैस अपॉन 45। तो रेट ऑफ O2, रेट ऑफ अदर गैस is N of O2 upon 18 upon N of gas upon 45। This should be simplified। अब ये जो मोल्स थे दोनों के क्या है? सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 45 अपॉन 18। और रेट का फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर M2 अपॉन M1। तो 45 अपॉन 18 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर ऑफ O2 गैस। स्क्वायर करेंगे, 9 2 80, 9 5 45, तो 25 अपॉन 4 यही होगा ना?
सर एक्चुअली वो कैंसिल नहीं करना है सर वो इसीलिए कैंसिल करना ही नहीं है, ऑप्शन ए है। अच्छा कैंसिल ही नहीं करना, लीजिए दो हो गया आंसर ए। समझ गए इनको डाउट था? और बताओ। और डोंट गेट डिसहार्टेंड, कभी लगे कि आपका डाउट सिली था, सिली वाली कुछ नहीं होता। डाउट्स हो गया, खत्म हो गया, खत्म। अब वो सब डाउट सिली हो गई डिस्कशन करने के बाद। जब तक आपके मन में है तब तक वो डाउट अच्छी डाउट है। और बताइए 50 का कोई डाउट है? सर Sir, क्वेश्चन नंबर 54 54 सर से पहले उससे पहले क्वेश्चन नंबर 48 में सर ये क्वेश्चन में मुझे आंसर आ रहा है 533 बट ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो मुझे नहीं समझ रहा मैंने क्या कैसे गलत किया? हाँ कौन बताएगा 48? 48 नोटबुक में लिखिए सब लोग पहले, सर क्वेश्चन बहुत अच्छा ये है। हमको भी मत है, बोलो, सेम क्वेश्चन था। चुप रहो। सर रुको 400 है। रुको एक मिनट। क्वेश्चन किसको समझ में आया? 48 सब पढ़िए नोटबुक सर में ये लिखिए। बहुत सिली सर था, बहुत easy पहले है। रॉन्ग है बाद में समझ गया क्या रॉन्ग किया। समझाओ क्या है, चलो देखते हैं तुम क्या समझाते हो। सर एक्चुअली इसको जो फॉर्मूला था ना उसमें n को कंसीडर ही नहीं करने का था, क्यों हमने नहीं करना था? मोल्स। सर क्योंकि उसका जो ये लिखा गया ना टेम्परेचर के हिसाब से वो दूसरा था। क्यों नहीं? क्वेश्चन पढ़ के बताओ व्हाई यू डोंट हैव टू कंसीडर द मोल्स इंस्टेड ऑफ गिविंग मोल्स, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मोल्स वी आर इग्नोरिंग इट। व्हाई? रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी। एनीवन कैन टेल इफ इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन इज टफ। बताइए, नोटबुक में लिखिएगा सब लोग क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। मैं भूल जाता हूँ तो नोटबुक में ऐड करा दूंगा। बताइए। बताइए, आप बताएंगे मैं लोग ले, तो यही तो गड़बड़ है। ये जब हाई फाई क्वेश्चन किया हमने। अच्छा कॉलम पैरामीटर तो बचा ही हुआ है यार। ठीक, अभी किया जाएगा इसको भी। बुकलेट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आएंगे कॉलम पैरामीटर से, कितना दिमाग रखिएगा। लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही, कंपटीशन में एक बार आ चुका है, एक बार भी आगे मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गई। किसी को समझ में आया क्वेश्चन का आंसर? क्या लॉजिक है? वो तो आपने आंसर ले आया, लेकिन क्यों नहीं करना वो तो बताइए। सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी यूज करना। एवरेज तो पर मॉलिक्यूल भी होता है, पर मोल भी होता है। बताइए, बताओ, कोई इतने लोग हो क्लास में आज, बताओ। सर वो उसमें फॉर्मूला वो यूज सर करके वो 3/2 RT। क्या बेटा? नहीं नहीं, अरे क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि 3/2 RT तो फॉर्मूला है। 3/2 RT इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज फॉर 1 काइनेटिक मोल। एनर्जी। 3/2 सर वो kT इज द। मोलर काइनेटिक एनर्जी दिया है इसलिए। कितना टाइम लगा सबको सोचने में, इतने क्लास में बच्चे बैठे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोलर काइनेटिक एनर्जी? सर दैट इज 1। एवरेज काइनेटिक एनर्जी। 1 बताइए, दे आर आस्किंग ओनली व्हाट? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। व्हाट इज द फॉर्मूला? 3/2 RT। खत्म। तो टी सेम होगा तभी तो हो पाएगा ना। यस सर। सर इसमें वो मोल सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया था ना क्या बेटा? सर, वो n का वैल्यू। हाँ, क्या फिर से बोले एक बार, समझा नहीं। सर एक्चुअली मैंने सब स्टार्टिंग में 3/2 nRT यूज किया था, तो मेरे को वो रॉन्ग आंसर आया बाद में वो फिर तो एवरेज काइनेटिक यूज वो तो एडजस्टमेंट है। वो तो मैनेज करना हुआ। दैट इज मैनेजिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए आगे बताइए। 54 the temperature of the gas is raised from 27 to 9, the root mean square। हाँ बताइए। देखो क्या इस में गलती कैसे की हो? क्या आंसर आ रहा है जिसको 44 में डाउट है? सर ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। जिसने सॉल्व किया उसका आंसर क्या आ रहा है? सर मुझे उसका बस मैंने फॉर्मूला मुझे पता है बट सर आगे क्या क्या मुझे नहीं समझा। The temperature of the gas is raised from this to this, root mean square velocity is। तो RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? √3kT/m। 3RT/m। ठीक है, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
है ना, तो वेलोसिटी का ही काम करना है, तो v2 अपॉन v1 शुड बी इक्वल टू t2 अपॉन t1, यही तो है। राइट, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है उससे। हाँ तो t2 क्या होगा? ये कौन है, किसकी आवाज है ये? सर, अश्मी। अश्मी, हाँ। 27 का टेम्परेचर कौन सी केल्विन है? 300 केल्विन। हाँ सर, और और ये 297 का 1200। 927 1200 अपॉन 300 क्या होगा? रूट 4 2, तो v2 इज 2 into v1, हो गया आंसर। समझा सो। बेसिक मैथमेटिक्स बेटा, केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया, अब मैथ्स में गड़बड़ नहीं करनी। इक्वेशन यू नो हाउ टू रिलेट, डिवीजन इज अ सुपर टूल, बताइए आपको केमिस्ट्री में। और बताइए। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो पाया नीट वालों का? यस सर। बताइए फिर। हाँ, ये तो खत्म हो गया, बताइए। 67 is a good question. Any gas shows maximum deviation from ideal gas at 0 ऑप्शन डिग्री सी। सेल्सियस। मैक्सिमम डेविएशन मतलब मिनिमम डेविएशन होती है हाई टेम्परेचर और सर लो प्रेशर। टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा। बस, क्या आंसर होगा बताओ? ऑप्शन सी आंसर था। क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे टेंडिंग टू बिहेव एज आइडियल गैस, सो maximum deviation from ideal behavior will be at what? Lowest temperature and highest pressure. लोएस्ट Simple. टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बस, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। बहुत सिंपल है कि नहीं नितिन? यस सर। बुकलेट का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, एक 7 निपटा इसका। जय का बताइए। सर 34। 1 to 1 to 50 डायरेक्टली मैं बोलता हूँ, क्योंकि डाउट ज्यादा तो होंगे नहीं, मैं जानता हूँ। 1 to 50। सर क्वेश्चन नंबर 34। 34। Under what condition will a pure sample of an ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atm but also a concentration of 1 mole per liter? It's a very good question. क्योंकि उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, आपको बस परेशान किया है। PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। P इक्वल टू क्या होगा? N by VRT। और मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? concentration। C is what? polarity, number of moles upon volume। तो P कर दिया हमने 1, C कर दिया हमने 1, तो RT का वैल्यू क्या हो गया? 1, तो T का वैल्यू क्या हो गया? 1 by R, और 1 by R की वैल्यू R की वैल्यू 1 by 12 केल्विन, है ना? यस सर। इट्स अ गुड क्वेश्चन। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन गुड क्यों है कि बिकॉज क्वेश्चन का फ्रेम बड़ा प्यारा है। लिखता है कॉन्सेंट्रेशन, अभी तक कॉन्सेंट्रेशन वर्ड पूरे आइडियल गैस लॉस कहीं नहीं लाया, बना के पूछ लिया उन्होंने परेशान करने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर बोल ही दिया, यूनिट उन्होंने लीटर बोल दिया, एटीएम बोल दिया, तो आर की वैल्यू 1/12 होगी, सिंपल। और बताइए। बोलो। 39। 39। ड्राई आइस इज, ये तो क्वेश्चन उसमें नीट में भी था। Exercise 1 is almost similar. Dry ice is solid carbon dioxide. A 0.050 gram sample of dry ice is placed in an evacuated 4.6 liter vessel at 30 degrees Celsius. Volume, temperature, और ये मास दे दिया, तो मास से क्या निकालेंगे? सर नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालेंगे। तो अब आगे तो कर ही लेंगे ना। सर इसको अप्रोक्सीमेट करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। यस। Yes. और बताओ। डाल्टन लो तो कुछ नहीं है, 3 गैसेस हैं, ऐड ऑप्शन ए। डी। The ratio of partial pressure and total pressure, mole fraction। बता देगा ये? 60 का कोई डाउट है? तो एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये मैक्सवेल वाला क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑल आर वेरी डिफिकल्ट। सर 74।
The average speed at temperature T is this. What is the value of temperature? Why? What is the difficulty in this? सो मुझे उसका वैल्यू नहीं समझ पाया। अब क्यों समझ नहीं पाता वो बताता हूँ मैं, क्योंकि यूनिट के साथ आप नहीं खेल पा रहे। सब लोग का कितने लोगों ने किया इस क्वेश्चन को सॉल्व? ऑनेस्टली बताइए, ऑनेस्टली। इसकी गलती सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? यूनिट के कारण होगी। सर बी आया इसका आंसर। हाँ मैच सर कर बी रहा है आएगा। बेटा? मैच कर रहा है? -32.45। मैच कर रहा है बेटा? हाँ सर। ओके। हाँ सर। यू एवरेज का फॉर्मूला 8RT अपॉन पाई पाई एम एम रूट कवर। अगर मैंने इसकी वैल्यू को 28/88 डाल दिया into 10⁻³ meter per second, which indicates it is SI unit. Now tell me what should be the value of CH4 बोली दिया, तो CH4 की मोलर मास क्या होती है? 16 ग्राम। अब मुझे बताओ वैल्यू क्या पुट करूं? रूट के अंदर क्या क्या वैल्यू पुट करूं? ऐसा स्क्वायर कर देते हैं, रूट हटा ही देते हैं ना, क्या जरूरत है? 8RT अपॉन पाई एम 28/88 into 10⁻⁶। टू द पावर 6। आप मुझे बताइए आर की वैल्यू क्या पुट करूं, टी की वैल्यू क्या पुट करूं? टी तो केल्विन में ही होगा, तो 1/2 पाई जानते ही हैं, तो आर और एम की वैल्यू क्या पुट करूं? बताइए। सर आर के लिए जूल्स का आएगा ना? जूल का है 8.314 तो 25/3 ले सकते हैं। चलो ये हो गया, वेरी गुड। और बताइए। सर टेम्परेचर के लिए वो डिग्री सेल्सियस में दिया तो 273 केल्विन। दिया तो हम टी निकालेंगे तब ना सेल्सियस पे जाएंगे, पहले टी तो निकालना है। टी किसमें होगा? ऑलवेज इन केल्विन। केल्विन। पाई की वैल्यू 22/7। एम की वैल्यू क्या ले? सुमित उनका रुकना 1 मिनट, बोलो सर एम की वैल्यू क्या ले? हेलो यस सर। बताइए। सर मैंने 16 लिया था। तभी तो गलती कर दी। क्या लिया आप लोगों ने एम की सर वैल्यू? 16/1000 लेना पड़ेगा, केजी करना Yes. पड़ेगा। हाँ सर। सुमित नितिन देखो गलती कैसी कर की है। जब आपने आर की वैल्यू ठीक ठाक ली तो मोलर मास कैसे गलत कर दोगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल, क्वेश्चन बिकम्स वेरी टफ बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। अभी लिखिए सब लोग नोटबुक में जिनकी भी गलती हुई हो। तो मोलर मास है 16 ग्राम, बट इन केजी 16 × 10⁻⁻। ये गलती से बचनी है। और नीट में सिर्फ यही गलतियां करवाएंगे आपसे, इस तरह की गलतियां, क्योंकि क्वेश्चन तो टफ आता नहीं है। प्लीज बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग द यूनिट्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। डन। ठीक है, तो आगे आते हैं कुछ बुकलेट पे। आइए आप कुछ बताइए डाउट। 83 टू सेपरेट bulbs contain ideal gas A and B, the density of gas A is twice।
ठीक है, ये क्यों डाउट है? पीएम को डीआरटी ना, सेपरेट आइडियल गैस बोल ही दिया, तो पीएम इक्वल टू डीआरटी लगा दीजिए दोनों अलग अलग गैस के लिए और डिवाइड कर दीजिए। डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस बी, तो PAMA इक्वल टू DART, PBMB इक्वल टू DBRT, और T सेम। रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ A टू दैट ऑफ B करनी है, तो PA अपॉन PB, MA अपॉन MB, DA upon DB. The density of gas is twice that of gas B, that is 2. PA upon PB. Mathematics, nothing else. Half. PA upon PP is what? 4. और बताइए, डेंस कोई डाउट नहीं इसमें? क्रिटिकल फेनोमेनन, सब डेफिनेशन ही है, कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। सेकंड का आंसर बताओ, देखते बताओ। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ रियल गैस एट हाई प्रेशर। सो ये हमारा नहीं है। अरे ठीक है, बताओ ना, छोड़ो ना। अब मेरा सेकंड एक्सरसाइज 2 इज नॉट मैचिंग बेटा, तो आप लोग अपडेटेड है, मेरे पास पुराना वाला फाइल है। सर 1 + PB/RT। 1 + PB/RT। टाइम कितनी लगी सॉल्व करने में? कुछ नहीं। अब एक गौर करना, लो प्रेशर पे बेटा, लो प्रेशर पे क्या फॉर्मूला था? 1 - क्या था? A/VRT। और Z इक्वल टू 1 प्लस क्या था? PB/RT। अब लिक्विफाई करने के लिए रिपल्सिव, अच्छा इसमें कौन, अगर ये Z क्या है और ये Z क्या है? ग्रेटर देन। लिक्विफाई करने के लिए मुझे आप बताइए, अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए या रिपल्सिव फोर्स चाहिए? बोलो सर, ये कौन सा सवाल पूछते रहते हैं आप? बोलो। फॉर लिक्विफैक्शन व्हाट डू यू नीड? अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव चाहिए तो Z लेस देन 1 चाहिए या मोर देन 1 चाहिए? हेलो सब लोग, ये देखो कहाँ है सब लोग, आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा आ रही है। हाँ बताते हो, थोड़ा रिस्पॉन्ड करो फटाफट। सुमित हाँ सर। थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड करो। अच्छा क्वेश्चन था, ये छूट गया था डिस्कशन करना, ये थियरी मतलब ऑब्वियस है वो, लेकिन फिर भी अगर डिस्कशन हो जाए तो आप नजर से डरेंगे, घबराएंगे नहीं। फॉर लिक्विफिकेशन क्या चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव Z क्या होना चाहिए? लेस देन 1। और बहुत ज्यादा लेस देन 1 हुआ तो और अच्छी बात है। यस। तो अगर A ज्यादा होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगी? तो ज्यादा ज्यादा Z क्या होगी? कम। लेस देन 1 हो जाएगी। जो हमारे लिए खुशी की बात है फॉर लिक्विफिकेशन। यस। तो A बढ़ना चाहिए, तो A बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन इज ईजियर। सेकंड रिजल्ट, अगर B बढ़ेगा तो Z क्या होगी? Z भी बढ़ेगी। पर अगर B कम होगी तो Z डिक्रीज बढ़ेगी, कम होगी। और लिक्विफिकेशन के लिए क्या चाहिए? सर B डिक्रीज होना चाहिए। तो B डिक्रीज होना चाहिए। अच्छा A/B क्या होना चाहिए? अगर A बढ़े और B घटे तो कैसा लिख देते हैं? B कम हो तो 1/B क्या हो? सब बढ़ेगा, तो सर A इन शॉर्ट बढ़ना ही चाहिए। into 1/B क्या होगा? बढ़ेगा। A/B क्या होगा? बढ़ेगा। तो लिक्विफिकेशन क्या होगी? सर और अच्छा होगा, इजियर होगा। मैंने नोट्स में ऐड तो कर दिए थे, पर ये बताना भूल गया थोड़ा। तो A ज्यादा हो, B कम हो, या A/B ज्यादा हो, लिक्विफिकेशन इजियर हो। नाउ क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या है?
8/27 A upon into A upon RB yeah, square. तो अगर a by b ज्यादा हुआ तो TC क्या हुआ? ज्यादा, ज्यादा तो लिक्विफिकेशन क्या हुआ? Easier. तो higher the critical temperature, easier will be what? Liquefaction. liquefaction. लिक्विफिकेशन. नोटबुक में फटाफट लिख लीजिए. ऑब्वियस ही था, लेकिन मैंने इसको Z से समझाया, फिर क्रिटिकल टेम्परेचर समझाया. तो जिन गैसेस की क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होती है उसको लिक्विफाई करना क्या होता है? इजियर होता है. हाइड्रोजन हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए उनको लिक्विफाई करना क्या होता है? मुश्किल होता है. मुश्किल होता है. Done, sir. ठीक. हाँ, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं. डोंट वरी, राइट इट. Done. ठीक है. एक टेक्निकल टर्म लिखिए, आइसोथर्मल compressibility coefficient beta for an ideal gas is del V upon del P at constant temperature upon V. Coefficient of thermal expansion ideal gases del V upon del T constant pressure upon V.
डाउट्स हो गए सारे एक्सरसाइज 1 के दोनों के? सर 1 और 2 का हो गया, 3 का अभी तक नहीं हुआ। 3 किसी ने किया है? सर कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा बाकी है। हाँ कोई बात कंप्लीट नहीं हुआ है सर, लास्ट वाले बाकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए पहले फटाक से। ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने उनका आपको, मुझे आंसर जल्दी चाहिए। रिमेनिंग थोड़ा टाइम दीजिएगा। 2 flasks of equal volume connected by a narrow tube of negligible volume are at 300 Kelvin and contains 0.7 mole of hydrogen gas at 380 torr. One of the flask is then immersed into a bath kept at 400 Kelvin. इसका मतलब एक को हमने 400 Kelvin कर दिया, while the other, what is the concept behind this? ओंकार बोलो, ऐसे Yes, sir. क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या होती है? ऐसे क्वेश्चन का जब दो चीजों को कनेक्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या रहता है? एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। सब प्रेशर सेम रहता है ना? हाँ सर, प्रेशर सेम रहता है। प्रेशर सेम रहता है। कैलकुलेट दी फाइनल प्रेशर एंड number of moles of hydrogen gas in each flask. देखो ऐसे क्वेश्चन का सबसे जो बड़ा जान होता है दिखा समझने के लिए, दो कंटेनर ले लिया मैंने, आप हीट करिए या चेंज करिए टेम्परेचर, फर्क नहीं पड़ता दोनों कंटेनर में। जैसे अब मान लो हमने अलग अलग कंटेनर लिया, पहले अलग कैसे किया मैंने? लॉक लगा दिया। आप इन जैसे लॉक हटाया हमने, अभी ये लॉक लगा हुआ है, नॉब लगी हुई है, नॉब लगी हुई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट कंटेनर्स। सेपरेट कंटेनर हो जाएंगे। लेकिन जैसे नॉब हमने ओपन कर दिया 1 कंटेनर हो जाएगा। 1 कंटेनर जैसा बिहेव करेगा। 1 कंटेनर जैसा बिहेव करने का मतलब है द प्रेशर इनसाइड द बोथ कंटेनर्स विल बी व्हाट? सेम। सेम। वी कॉल इट कनेक्टेड कंटेनर्स। लगना वही आइडियल गैस इक्वेशन ही है, लगना वही है चीज है। मान लीजिए इसमें N1 मोल्स था, यहाँ पे N2 मोल्स है, अभी ये टोटल मोल्स क्या होंगे? N1 plus N2। कुछ बदलने वाला तो नहीं है। N2 and pressure is same in both the containers. Pressure is
सेम इन बोथ कंटेनर। पी नॉट की जरूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ है, कंटेनर बंद है ना, बंद है तो कैसे लगेगा एटमॉस्फेरिक? No, sir, वो डिनोट के लिए लिया था। हाँ हाँ ठीक है, जस्ट सॉल्व इट, गो थ्रू इट। सबके साथ सिचुएशन सेम है।